हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 10। 10 नंबर में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? लाइंस एंड एंगल्स की। मतलब लाइन एंड एंगल क्या चीज है, इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कशन करने वाले आपसे हैं। ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रीवियस यानी चैप्टर नंबर 9 आपने क्या पढ़ा? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब प्रतिशत निकालना आपने सीखा। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, किस कंडीशन को हम प्रॉफिट मानेंगे, किस कंडीशन को लॉस मानेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर ये लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और देखिए, आप वहां लिंक दिया हुआ है प्रीवियस लेक्चरों का। वहां आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 3 लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल। पहला हमारा पॉइंट है लाइन। पहला हमारा पॉइंट है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? कोई ऐसी चीज जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, कोई ऐसा फिगर जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। जल्दी बोलिए, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। मतलब जिसे आप कितना भी, जितना भी आप चाहो उतना एक्सटेंड कर सको, ये क्या है? लाइन। सपोज दैट ये जो है ये है आपका लाइन। जैसे इस पॉइंट को ए दे दो, हम इस पॉइंट को बी दे दो, तो ये तो पूरा लाइन है, लेकिन ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है। मतलब किसी रेखा का एक छोटा सा पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है। एक चीज समझ में आया कि रेखा किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं? अगर कोई चीज ऐसे हो और ऐसे बढ़ती हुई दोनों साइड में उसको एक्सटेंड किया जा सके, जितनी आपको आवश्यकता हो उतना आप उसको बढ़ा सके, जिसकी कोई लिमिट ना हो, उसे हम कहते हैं लाइन। लेकिन अगर कोई लिमिट निश्चित हो जाए, जैसे इस पार्ट को यहां से काट करके अगर मैं यहां रख दूं ए बी, अब ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? ये है लाइन सेगमेंट। क्या है ये? लाइन सेगमेंट है। लाइन को, जैसे ये ए बी एक लाइन था, अगर लाइन रहेगा कोई तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी के ऊपर दोनों साइड में। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होगा उस लाइन सेगमेंट को आप लिखेंगे ए बी पर बार। बार मतलब ऐसे एक सेगमेंट बना देंगे। बोलिए, समझ में आ गया? बोलिए। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है, एक एक पॉइंट पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप तुरंत बोलिएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा रे। रे मतलब किरण। हिंदी छोड़ दो, है ना? रे क्या है? रे। रे एक पॉइंट तो एंड पॉइंट होता है, लेकिन एक पॉइंट का कोई एंड नहीं होता, इसे हम कहते हैं रे। इसको जब ए बी, रे को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको लिखते हैं ए बी पर एक तीर बना देते हैं, इसको हम ए बी रे कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट हमारा होता है, जल्दी बोलिए, एंगल। क्या है? एंगल, कोण। एंगल क्या चीज है? अगर दो रेज हों और वो दोनों रेज किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, क्या? अगर दो रेज हों, एक रे मान लीजिए ए है और दूसरा एक रे है बी, ए और बी किसी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ। या फिर कह सकता हूं कि अगर दो रेखा स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु, फिर से एक बार, यदि दो रेखाएं हो, उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु हो, तो उससे जो बना हुआ घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से, कि मान लीजिए कि दो लाइन है ए बी, एक लाइन ए है एक लाइन बी, या मैं कह सकता हूं कि दो आर्म हो ए और बी। जैसे चलो अच्छा नाम दे दे, कहीं यहां आप नाम दे दो ए और यहां एक नाम दे दो आप बी, और इसको बोल दो आप ओ। ओ से ए और बी जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, सॉरी रे हैं, जो दोनों रे हैं, ये दोनों रे किसी एक बिंदु पर ही शुरू होते हैं, तो जिस भी चीज को ये रिकवर करते हैं उसको हमको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल को किससे? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज, इन दोनों के ए और बी के स्टार्टिंग पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं।
क्या कहते हैं? चलो यही 5वां नंबर ये भी पढ़ लो आप, वर्टेक्स। क्या बोला मैंने? वर्टेक्स भी यही पढ़ो। वर्टेक्स किसे कहते हैं? कि जहां ये दोनों, जहां से रे ए और रे बी, या फिर इसको आर्म बोल दो, जो समझ में आपको आ पाए, आर्म बोल दो, आर्म ए आर्म बी बोल दो, या जो आपको समझ में आए। आर्म ए है ये और ये है आर्म बी। ए और बी से जो एंगल घिरा हुआ होता है, जो एरिया घिरी हुई होती है, या इंटरसेक्शन पॉइंट का जो रीजन ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां नहीं है। आप कमेंट कर देंगे, हम आपको थोड़ा सा और समझा देंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा होता है लीनियर पेयर बोलो या एडजेसेंट एंगल बोलो। अरे सॉरी, अभी इरेज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं एक बार उस पर और बोलूंगा। एक लाइन है और एक हमारा पॉइंट था लाइन सेगमेंट। अभी हम एक बार फिर से बोलेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा कहते हैं कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो अभी रे के लिए हमने बनाया था ये, सॉरी लाइन के लिए ए और बी, और लाइन को हमने कहा था ए बी पर दोनों साइड में बना हुआ था। और लाइन सेगमेंट जो ए बी है, यहाँ जो ए बी है, ए बी पर एक ऐसा फिगर बना दो, ए बी हो जाएगा। और यहाँ आप पॉइंट बी मान सकते हैं, इसको हम रे कहते हैं। लेकिन याद रहे, रे एक साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है, दोनों साइड में एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको बता ही दिया था कि ये पॉइंट बी मान लेना और इसको आर्म मान लो, या जो समझ में आए आर्म बी मान लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया था, लेकिन अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगला हमारा है एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। 5-6 नंबर है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बोलिए? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जैसे इसको मैं ये भी कह सकता हूं कंटिन्यू एंगल्स। इसको क्या बोल सकता हूं? कंटिन्यू एंगल। अगर दो एंगल कंटिन्यू हो, लगातार दो एंगल्स हो, तो उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। फिर से एक बार, अगर लगातार दो एंगल्स हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जल्दी बोलिए, क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। जैसे देख लीजिए, कोई बिंदु है ए और बी, या फिर कोई रे है ए बी, उस पर कोई दूसरा ए सी कोई रे है, और उस पर कोई तीसरा ए डी रे है। ध्यान से देखिएगा, ए बी एक रे है, ए सी एक रे है, ए डी एक रे है। तो मैं बोलूंगा एंगल अगर थीटा ये है तो इसको हम फाई बोलते हैं। इस सिंबल को हम फाई का नाम देते हैं। अगर ना समझ में आए तो बोलना। इसको अगर हम थीटा बोल दें तो ये क्या हो, इसको जो ऐसा बनता है इसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और ये जो ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है ना, फाई बोलते हैं। चलो और देखते हैं। तो यहां इसको छोड़ो, ये आओ उसमें। अच्छा, किसी एंगल को लिखने का पहले तरीका भी सीख लो तो थोड़ा सा, उसके बाद तब आगे बढ़े। क्योंकि आपको याद है कि नहीं, आपने 6 में पढ़ा था, लेकिन आपको याद है कि नहीं वो मैं याद करा दूं। पहले हम इस फिगर की फिर से बात करेंगे। जैसे यही है, मान लो ए है, ये बी है, और ये पॉइंट ओ है ना। इसको आप लिख सकते हो एंगल ओ, क्योंकि ओ पर बना हुआ एंगल है ये। एक चीज, इसी को आप लिख सकते हो बी ओ ए। क्या लिख सकते हो? एंगल बी ओ ए। इसी को आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे आपका नाम है चिंटू, आपका नाम है मनमोहन, आपका नाम है कुछ और भी, तो कोई आपको चिंटू बोल रहा है, कोई आपको मनमोहन बोल रहा है, कोई आपको जो अगला नाम है आपका वो बोल रहा है। मतलब बात तो एक ही आदमी की जा रही है, सिर्फ आपकी। बात किसकी की जा रही है? सिर्फ आपकी, लेकिन आपका नाम अलग अलग है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक अकेले आप हैं। जब आप नाना के घर जाते हैं, नानी के पास बैठते हैं, तो आप नानी के लिए नाती होते हैं। जब आप अपने पापा के पास बैठते हैं तो पापा के लिए आप बेटा होते हैं।
जब आप माँ के पास बैठते हैं तो आप बेटा होते हैं, लेकिन जब आप बहन के पास जाते हैं तो आप भाई हो जाते हैं। एक अकेला आप के तीन तीन नाम हो गए, नाती, बेटा, भाई। अगर आप पत्नी के साथ जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं तो आपका पद चेंज हो जाता है। आप चाचा के पास जाते हैं तो आप भतीजा हो जाते हैं। एक आप ही एक अकेले हैं और आपके नाम, प्लेस, जगह किसी व्यक्ति के पास पहुंचने पर बदल जाता है। तो उसी प्रकार से कोण जो होता है उसको तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने क्या बोला, जो ये लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो एंगल ओ, फिर लिख सकते हो एंगल ए ओ बी, या फिर लिख सकते हो एंगल बी ओ ए। ये सब बात एक की जा रही है। एडजेसेंट में ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। तो यहां मैं कह सकता हूं एंगल फाई इज एडजेसेंट। क्या कह सकता हूं, एंगल फाई इज एडजेसेंट ऑफ किसका, एंगल थीटा का। दूसरे लैंग्वेज में भी इसको लिखा जा सकता है कि एंगल थीटा इज एडजेसेंट ऑफ किसका, एंगल फाई का। मतलब थीटा फाई का, फाई थीटा का, थीटा फाई का और फाई थीटा का क्या है, वर्टेक्स है, सॉरी एडजेसेंट एंगल है। ठीक, दूसरी बात सुनो, इनमें जो होता है एक कॉमन वर्टेक्स होता है। देखो ए जो है वो वर्टेक्स है, बी ए सी के लिए भी वही वर्टेक्स है और सी ए डी के लिए भी वही वर्टेक्स है। मतलब पहला इसका लॉ जाने रहो एडजेसेंट के लिए कि क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है। क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है। बोलो क्लियर, बोलो। ये चीज अगर क्लियर हो जाएगी तो आगे भी अभी समझ में आएगा। और इसमें एक कॉमन आर्म भी होता है, लॉ, ये रूल है कॉमन आर्म। बात समझ में आ गई। जैसे कॉमन वर्टेक्स की बात करो तो पॉइंट ए है कॉमन वर्टेक्स, और आर्म की बात करो तो एसी क्या है, कॉमन है, वही इसके में भी ए बी में भी काउंट होता है, वही इसमें भी काउंट होता है। मतलब एसी क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है। बात समझ में आ गई। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जब यहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ होते हैं तब आपको हमेशा प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ता है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलिए। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। एक अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 था और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की, लीनियर पेयर। किसकी बात करेंगे, लीनियर पेयर। समझने की कोशिश करो, लीनियर पेयर किसे कहते हैं।